हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामेस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस हैंड में हम चेक कर सकते हैं कि फिंगर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग शॉर्ट साइज्ड फिंगर्स हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है फिंगर्स की। और मरकरी की फिंगर तो बहुत शॉर्ट दिखाई दे रही है, बहुत सारा गैप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी और अग्रेसिव स्वभाव इनका रह सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी गैप होने की वजह से गुस्से वाला स्वभाव रह सकता है, और थोड़ी सी शाइनेस और कम्युनिकेशन स्किल में भी दिक्कत रह सकती है। उसके बाद चेक कर रहे हैं यहाँ पर इनकी बाकी की फिंगर्स को। तो फिंगर्स का साइज़ एवरेज से थोड़ा शॉर्ट है, जिसकी वजह थोड़ी जल्दबाज होते हैं ऐसे लोग, और जल्दबाजी में कोई ना कोई डिसीज़न ले लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ लॉस भी हो सकता है। अदरवाइज़ फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, और यहाँ पर लेंथ बेशक थोड़ी कम है लेकिन थिक काफ़ी है, थिकनेस अच्छी है। तो एनर्जी और स्टैमिना तो काफ़ी अच्छा इनके अंदर रहने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं आगे फिंगर्स की सेटिंग को, फिंगर्स कैसे सेट हैं हैंड पे, इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर। तो एक यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा एक लाइन सीधी, ताकि हम सारी फिंगर्स की सेटिंग को चेक कर सकें। तो यहाँ पर एक लाइन, कुछ इस तरह की लाइन यहाँ बनकर सामने आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं जो सूर्य की फिंगर है वो काफ़ी हाई सेट नज़र आ रही है। लगभग जो इनकी फिंगर है मरकरी की, यह थोड़ी सी लो सेट है, लेकिन मरकरी का माउंट मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए माउंट्स को देखते हैं। फिंगर्स की सेटिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर पॉइंट आउट करने की ज़रूरत हो, लगभग फिंगर्स सारी ही ठीक तरह से सेट हैं हैंड में। तो माउंट्स को देखते हैं। तो मरकरी माउंट यहाँ पर मुझे कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है इन दो लाइनों की वजह से। सीधी लाइनें किसी भी माउंट के ऊपर होना उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनाती हैं, प्रोमिनेंट बनाती हैं। तो यहाँ पर मरकरी माउंट भी कुछ इसी वजह से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस के स्किल इनके अंदर काफ़ी अच्छे रहेंगे, और यहाँ पर इनके लूप ऑफ ह्यूमर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो गोल लाइंस, जो बारीक लाइनें होती हैं फिंगरप्रिंट्स वाली, जो इस तरह से घूमती हुई नज़र आती हैं इस एरिया में, इसको हम लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। तो यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर का बनना यानी कि इनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ रहेंगी, ह्यूमरस क्वालिटीज़ रहेंगी, जिसकी वजह से ये खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश करना इनको अच्छा रहेगा, यानी हंसते हंसाते रहना, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ इनके अंदर होनी चाहिए। और आगे देख रहे हैं यहाँ पर इनका जो सूर्य का माउंट है। सूर्य का माउंट चेक करने से पहले यहाँ गर्डल ऑफ वीनस की मुझे फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार आपको दोबारा से बनाकर दिखा रहा हूँ कौन सी लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस कुछ इस तरह से बहुत हल्का सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मूडी पर्सनैलिटी रहती है। मूड स्विंग्स की भी दिक्कत हो सकती है, कभी मूड अचानक से अच्छा हो जाना और कभी अचानक से मूड ऑफ हो जाना, कुछ इस तरह की दिक्कत भी इस गर्डल ऑफ वीनस की वजह से हो सकती है। आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर इनकी सूर्य की रेखा को। तो सूर्य की रेखा यहाँ पर मुझे कुछ हद तक थोड़ी सी बनती दिखाई दे रही है, लगभग इस साइज़ की, और एक साइड से भी लाइन निकल कर जा रही है। तो यहाँ पर जो सूर्य की रेखा है काफ़ी हाई स्पेस पे नज़र आ रही है, बहुत नीचे तक नहीं पहुँच रही। तो ओल्ड एज में ही इनको रिकॉग्निशन मिलेगी अपने सोसाइटी में, तो उससे पहले रिकॉग्निशन के चांसेस यहाँ पर, फेम के चांसेस यहाँ पर कम नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज सूर्य का माउंट एवरेज है। यहाँ पर सैटर्न माउंट की बात करते हैं तो सैटर्न मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटर्न का ट्राइरिडल भी यहाँ पर काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, इस एरिया में ट्राइरिडल बन रहा है। तो सैटर्न माउंट अच्छा है, लेकिन सैटर्न की लाइन बहुत ऊपर तक नहीं, लेकिन यहाँ तक मुझे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है नीचे से चलती हुई। तो इस एरिया तक सैटर्न लाइन का पहुँचना इस चीज़ को इंश्योर करता है कि व्यक्ति काफ़ी मेहनती होगा और अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा। तो आगे चेक कर रहे हैं गुरु माउंट को। तो गुरु माउंट के ऊपर एक प्रोग्रेस की लाइन काफ़ी क्लियर आगे तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से लाइफ में प्रोग्रेस लगातार बनी रहती है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी तरक्की जो है रुकती नहीं। तो यहाँ पर तरक्की के चांसेस भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं।
यह लाइन जिसको हम मुद्रिका भी कह सकते हैं, यह लाइन जो है सिंपैथी की लाइन है, सिंपैथेटिक लाइन है। तो इनके अंदर सिंपैथी भी रहेगी औरों के प्रति, तो यह भी एक अच्छा और शुभ चिन्ह माना जाता है। और गुरु का माउंट काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, उभरा हुआ है, और ट्राइरिडल भी यहाँ पर इस एरिया में बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इस माउंट को थोड़ी सी और स्ट्रेंथ दे रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं इनकी हार्ट की लाइन को। तो हार्ट की लाइन जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन, एक ब्रांच ऊपर की तरफ फुट रही है, जो इनकी रोमांटिक नेचर को शो करती है। और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली लाइन और ब्रांच एक विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन करती हुए। और यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है, इसमें यह जो हार्ट लाइन की कमेंसमेंट है वो है बृहस्पति माउंट से शुरू हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। मेहनती हाथ तो दिख ही रहा है इनका, स्क्वायरिश हैंड है, तो काफ़ी मेहनती पर्सनैलिटी है, साथ ही साथ काफ़ी लॉयल, और अपने दोस्तों के प्रति और जिनके साथ भी इनका कोई भी संबंध बनेगा उनसे काफ़ी लॉयल्टी रखेंगे, और काफ़ी अच्छी नेचर इस चीज़ के बारे में कही जा सकती है। दूसरा, यहाँ पर इनको सेटबैक्स काफ़ी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ में कई बार सेटबैक्स मिलने के चांसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी लाइंस नीचे की तरफ चल रही हैं, यह सारी लाइंस लाइफ में एक तरह से दिल दुखाने वाली वो घटनाओं को एक रिप्रेजेंट करती हैं, जो लाइफ में अलग अलग एजेस में व्यक्ति को तकलीफ़ देते हैं। तो सेटबैक्स यहाँ इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दूसरा, मंगल का प्रभाव, यहाँ से एक ब्रांच का निकलकर मंगल के ऊपर पहुँच जाना, यानी मंगल के एरिया तक पहुँच जाना, इस चीज़ को शो करता है कि मांगलिक दोष भी हो सकता है इनकी कुंडली में। अगर मांगलिक दोष ना भी हो तो भी मंगल किसी ऐसी स्थिति में होता है जिसकी वजह से अग्रेशन यानी कि गुस्सा काफ़ी ज़्यादा रहता है, और इसी वजह से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनकी मंगल की लाइन इस तरह की होती है, ऐसे लोग कई बार अपने मैरिड रिलेशनशिप को भी अपने गुस्से की वजह से ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पर मंगल के उपाय इनके लिए करते रहना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इनकी लाइफ में। चलिए आगे चेक करते हैं, देखते हैं इनकी जो माइंड की लाइन है वह इनके बारे में क्या बता रही है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा। यहाँ पर माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रेट एंड सीधी है और लगभग हाथ के दूसरी तरफ पहुँचती हुई। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटिसेबल हैं इनके हाथ में। माइंड की लाइन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड इनका मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। और माइंड की लाइन से ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं गुरु की तरफ तरक्की दिलवाती हैं। यहाँ से निकलकर जो रेखाएं बुध की तरफ चलती हैं, यह लाइनें व्यक्ति को एक बड़ा बिजनेसमैन बनाती हैं। तो यहाँ पर बुध के ऊपर सीधी स्ट्रेट लाइन होना और उसके साथ साथ माइंड की रेखा से ऊपर की तरफ रेखाओं का निकलना इस चीज़ को श्योर करता है कि बिजनेस में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिजनेस में यहाँ पर कोई भी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही, पैसा इनके पास खूब आएगा और बिजनेस के ज़रिए ही आता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर मनी ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही क्लियर मनी ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, और जिसकी वजह से पैसे की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनको। मनी ट्रायंगल में यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वह माइंड लाइन की भी होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक इनके हाथ में लाइन जो है एक ट्रायंगल को की फॉर्मेशन करवाती हुई नज़र आ रही है। तो पैसे की कमी तो नहीं रहेगी इनकी लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे क्योंकि काफ़ी सारी लाइंस ऐसी हैं जो इनको लाइफ में अप्स एंड डाउन्स की प्रॉब्लम दे सकती हैं, लेकिन मेनली पैसा इनके पास काफ़ी हद तक बिजनेस के ज़रिए आता रहेगा। आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइफ की लाइन इनके बारे में क्या शो कर रही है, इस चीज़ को देखते हैं। तो लाइफ की लाइन यहाँ पर इस लेंथ में है, अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग लाइफ की लाइन यहाँ से मुड़ते हुए कुछ इस तरह की लेंथ में चलती हुई। तो लाइफ की लाइन में जो लेंथ है बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, लेकिन शिफ्टेड लाइन हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइफ की लाइन शिफ्ट हो रही है इस लाइन के साथ। तो लगभग इस एज में थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको लाइफ में आ सकती है जहाँ से लाइफ शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ से लगभग 60 के आसपास की एज में लाइन जो है शिफ्ट हो रही है। 60 के आसपास की एज में यहाँ पर लिखना चाहूँगा, 60 के आसपास की एज में लाइफ लाइन शिफ्ट होकर इस लाइन में मर्ज हो रही है और कुछ इस तरह की फॉर्मेशन से आगे चल रही है। तो लाइफ काफ़ी लंबी रहेगी। 60 के आसपास हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम
यहाँ पर शो हो रही है। और जो लाइफ है, लाइन की जो फॉर्मेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और साथ साथ इस गैप को प्रोटेक्ट कर रही है मंगल की रेखा। यहाँ से अगर आप देखें, आपको दिखाना चाहूँगा एक बार सारी लाइंस को मिटाकर, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्स की एक लाइन चल रही है अंदर की तरफ, जो इनकी लाइफ लाइन के जो गैप बन रहा है उसको कवर करती हुई जा रही है आगे की तरफ। तो यहाँ से मंगल की रेखा है और इस गैप को यह कवर कर रही है। यहाँ पर जो गैप एक तरह से आपको शो हो रहा है, शिफ्ट का जो गैप है, तो इस लाइन की वजह से प्रोटेक्टेड रहेंगे ये काफ़ी हद तक। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है बीच में यहाँ पर आए, लेकिन उसको ये इजीली एक तरह से एक कोप अप कर लेंगे, उसको ओवरकम कर जाएंगे और निकल जाएंगे लाइफ में आगे। तो फेट की लाइन देखते हैं। यहाँ पर फेट की लाइन काफ़ी अच्छी, बचपन से ही वेल टू डू फैमिली में से बिलोंग करते हैं ये, और यहाँ से फेट की लाइन जो है लगभग अपना रास्ता चेंज करती हुई कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई सैटर्न तक पहुँच रही है। तो फेट काफ़ी अच्छी रहेगी। पैसे के मामले में किस्मत अच्छी रहेगी, लेकिन हेल्थ के मामले में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि राहु रेखाएँ जो हैं यहाँ पर काटती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। लगभग कुछ राहु रेखाएँ इनके हाथ में काटती हुई चल रही हैं, जिसकी वजह से इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती हैं। और सबसे मेनली प्रॉब्लम जो इनको रह सकती है उसको मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि जो इनका वीनस का एरिया है, आप अगर ध्यान से देखें, यह काफ़ी ज़्यादा अफ्लिक्टेड नज़र आ रहा है मुझे। बाकी किसी भी माउंट के मुकाबले वीनस का एरिया ज़्यादा अफ्लिक्टेड है। तो इनको जो प्रॉब्लम्स रह सकती हैं वह यूरिनेशन से रिलेटेड और साथ ही सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूचर में। तो इनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जिस प्लैनेट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है वह है शुक्र देव, और शुक्र के और मंगल देव के उपाय इनको लाइफ में करते रहना चाहिए। इनको उपाय मैं सेंड कर दूंगा इनके ईमेल के ऊपर, और इनको शुक्र देव और मंगल देव के उपाय रेगुलरली करने चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स से बच सकें। तो लगभग सारे चिन्ह जो इनके हाथ में मुझे नज़र आ रहे थे मैंने उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया, और कोशिश की कि सारे के सारे चिन्ह जो भी इनके हाथ में हैं उनको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन फिर भी कई बार कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको कोई और ऐसी चीज़, ऐसा चिन्ह नज़र आता है तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखें। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैंने इस वीडियो में ना बताया हो, तो मुझे इसी ईमेल पे जहाँ पर इस वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ, इसी ईमेल पे रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं चेक करके इनको दोबारा से इनके हाथ की फ़ोटोग्राफ चेक करके इनके रिप्लाइज़ जो हैं टाइमली मैनर पर दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।